केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है, जिस पर पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बजट को लेकर लोगों में चर्चा हो रही है और कहीं यह कहा जा रहा है कि कई साल बाद एक अच्छा बजट आया है, जिससे मध्यम वर्गीय लोगों को इस बार राहत मिली है। तो कुछ लोग बजट को निराशाजनक बता रहे हैं और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बजट की सराहना की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी बजट को सबके हित में बताया और राज्य के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने न्यूज 8 से खास चर्चा के दौरान बजट की तारीफ की है। और जब मांग बढ़ती है तो उसके हिसाब से उद्योग धंधे फलते फूलते हैं और उद्योग धंधे जब फलते फूलते हैं तो रोजगार के अवसर लोगों को मिलते हैं। रोजगार के अवसर जब मिलते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। कुल मिलाकर जो हमारी आर्थिक गतिविधियों को स्ट्रेंथन करने वाला है। लोगों की जेब में पैसा जब ज्यादा होगा, ये उम्मीद करते हैं, तो उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। और मैं समझता हूं कि जो सबका साथ सबका विकास का नारा प्रधानमंत्री जी देते हैं, उसमें उस सूत्र को ये सबसे ज्यादा चरितार्थ करने वाला बजट है, क्योंकि आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने वाला। अब रही बात किसानों की, जी आप देखिए कि किसानों के लिए उन्होंने खास तौर से मछली पालन के लिए 6,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था अलग से की है और 20,000 करोड़ रुपए तक की व्यवस्था उन्होंने उसके लिए की है जो किसान लोगों के ऋण की व्यवस्था अभी तक की। आज केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है अद्भुत है। पूरे प्रदेश और देश के लोग जिस बात की चिंता लंबे समय से कर रहे थे, महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, छात्रों को, इवन देन किसानों को विशेष रूप से सहायता दी गई है। जिस ढंग से टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया, 7 लाख तक की इनकम को कर मुक्त घोषित किया गया, अद्भुत निर्णय है। प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोग, देश के मध्यम वर्ग लोग इसका बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से नए नर्सिंग कॉलेज पूरे देश में खोले जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रेलवे को अलग से बजट की व्यवस्था की गई है, हवाई यातायात के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है, किसानों के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी वर्गों की ख्याल रखा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। विपक्ष भले ही इस बजट को आम बजट बता रहा है। हमसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना जी हैं। उनसे जानते हैं जो आज बजट आया है किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे। आज का बजट बहुत ही लोकप्रिय बजट है, जनता का बजट है, आम आदमी के फायदे का बजट है और सबसे बड़ी बात तो यह है इसमें नौजवानों के रोजगार के लिए हर वो प्रबंध किया गया है। इनकम टैक्स के अंदर काफ़ी छूट दी गई है ताकि लोग अपनी आमदनी को दिखाएं और उस पर कम से कम टैक्स देना पड़े, उन्हें अधिक से अधिक छूट मिले। नई इकाइयों को इस्टेब्लिश करने में हमारी सरकार ने काफ़ी छूट प्रदान की है। नई इकाइयों की इनकम में भी उन्होंने छूट दी है। हमारी सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह से बल्कि कृत संकल्प है कि हम अधिक से अधिक इंडस्ट्री लगाएं ताकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री बढ़ेगी तो रोज़गार बढ़ेगा और जितने लोगों को डायरेक्ट रोज़गार मिलता है उससे कहीं ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्ट रोज़गार भी मिलता है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार की भी मंशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएं। गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि गरीबों के लिए जो भोजन की समस्या रहती थी, सरकार उसमें पूरा सहयोग कर रही है, उनको राशन में पूरी मदद कर रही है। दुनिया के अंदर कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसने अपने देश के गरीबों को इतने लंबे समय तक भोजन की व्यवस्था की हो। एमएसएमई इस्टेब्लिशमेंट के लिए विशेष सहयोग दिया जा रहा है। एमएसएमई के इंडस्ट्री लगाने वालों को सहयोग दिया जा रहा है। बैंकों से भी लोन दिलाने में उनकी हर मुमकिन मदद की जा रही है। इसके साथ ही साथ नौजवानों को कौशल विकास में और ज़्यादा ट्रेन किया जाता है। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्री लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है ताकि जिस जगह पे जो इंडस्ट्री है उससे कहा गया कि आपके यहाँ जितने लोग हैं आप उनमें से उसके अलावा कुछ लोगों को अपने यहाँ ट्रेनिंग दीजिए,
उनको अपने यहाँ काम सिखाइए ताकि वो काम सीखने लायक हों तो आपके यहाँ काम करें। आम बजट आम जनमानस के लिए, मगर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये जो बजट है पहले की तरह बजट है, 2024 के चुनाव को देखते हुए बजट है, लोकसभा चुनाव। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष जो कह रहा है वो तो कहेंगे ही, कुछ तो उन्हें कहना ही है। कहीं कहने का कुछ मौका नहीं है। हर एक स्फीयर की बेहतरी की, हर स्फीयर की तरक्की की, हर स्फीयर को बढ़ाने की, चाहे पर्यटन हो, उद्योग हो, शिक्षा हो, हर एक को बढ़ाने के, नौजवान, किसान, मजदूर, हर एक का ध्यान रखते हुए, मिडिल क्लास का ध्यान रखते हुए ये बजट है। तो विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन विपक्ष का काम कुछ तो कहने का है। अब वो जो कर रहे हैं वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये कहना था मंत्री जी का। भले ही विपक्ष इस बजट को जनता के हित का बजट नहीं बता रहा है, आम बजट बता रहा है पहले की तरह, मगर उत्तर प्रदेश और भारत में ये जो बजट आया है आम जनमानस के लिए है और ये आम जनमानस के लिए तमाम सुविधा को प्रदान करेगा। कैमरामैन संदीप के साथ साहिद सिद्दीकी, न्यूज़ आवर, लखनऊ।